Hello everyone, welcome to गणना जायसवाल। सो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो और आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड। जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स दिए गए हैं। पहला वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा दिया है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इनकम मेथड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम्स दैट एक्रू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एट्सेट्रा आर समड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। कहते हैं कि मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के थ्रू हमें जितनी भी इनकम होती है, चाहे वेजेस हो, प्रॉफिट हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, जितनी भी इनकम हमें हो रही है, यदि हम उन सभी इनकम को सम अप कर लें, जोड़ लें, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि ये फैक्टर इनकम्स हैं ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए नीचे आपको फॉर्मूला भी दिख रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। आप देखेंगे पहली जो लाइन है उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ बॉक्सेस बने हैं और उन बॉक्सेस के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है। फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, किसको किसको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, तो इन सभी को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा हमें, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को और क्या कहते हैं, NDP एट FC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बेटा, अब तो ये तो आपने जान लिया कि फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स की हेल्प से हम डोमेस्टिक इनकम का पता लगाते हैं और उसके बाद हम अपनी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं कन्वर्जन करने के बाद। ठीक है बेटा, तो ये तो हुआ कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, भाई वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर आप मिल जाएगा। लेकिन समटाइम्स जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें यही पॉइंट्स क्वेश्चंस में गिवन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं गिवन होंगी तब आप क्या करेंगे, तो देखते हैं कि ये जो 4-5 पॉइंट हैं अगर ये ना गिवन हो तो हम इन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बेटा जब आपके क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है तो आप एज इट इज़ उसे ही ले लेंगे। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो उसकी जगह पे और क्या क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, वहाँ वेजेस एंड सैलरीज गिवन हो सकती हैं। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड ये गिवन हो सकता है, या तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई एक चीज़ गिवन है तो वो भी किसके बराबर होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बराबर ही होगी। ठीक है, तो आपको एक पहली बात ये याद रखनी है कि क्वेश्चन में कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ है तो आप उसे ही लेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो उसकी जगह पर आप क्या चीज़ देखेंगे, वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सेकेंड वन आइटम इज रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, तो आप देखेंगे रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर हम तीनों आइटम को ऐड करते हैं, किसको किसको, रेंट एंड रॉयल्टी को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को, तो इन तीनों आइटम को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको इन तीनों चीज़ों को ऐड करना होता है, रेंट एंड रॉयल्टी को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को। तो हो सकता है समटाइम क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन हो, और ये भी हो सकता है कि आपको ये पार्ट में गिवन हो, जैसे रेंट रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो आप इन चारों आइटम को ऐड कर लेंगी और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक दो चीज़ ही गिवन हो, तब भी वो ऑपरेटिंग सरप्लस ही ऐड करने के बाद आपको मिलेगा।
और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन हो, और कभी कभी ये भी हो सकता है प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना हो। तो इन केस अगर आपको प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग को यदि हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटे, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, किसको किसको ऐड करने पे, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड एंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों आइटम्स को यदि हम ऐड करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो दो चीज़ें आपने सीखी, पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपने तीन चीज़ों को ऐड किया था, रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट। ठीक, एंड थर्ड आइटम इज मिक्स्ड इनकम। ठीक है, थर्ड आइटम क्या है बेटा, मिक्स्ड इनकम है, ये एज इट इज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो इन चारों आइटम को, मतलब कौन कौन से आइटम, जितने भी लिखे हैं उनमें से इन आइटम को आप क्या क्या कह रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों आइटम को यदि आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, डोमेस्टिक इनकम मिलता है। क्या मिलता है बेटा, डोमेस्टिक इनकम, जिसे NDP@FC कहते हैं। तो बेटा एक बार जब आपने NDP@FC निकाल लिया, ठीक है, किनको किसको प्लस करके आपने निकाला था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को प्लस किया था, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड किया था और आपने मिक्स्ड इनकम को ऐड किया था। इन तीनों आइटम्स को ऐड करने के बाद आपको मिला NDP@FC। कौन से मेथड से, इनकम मेथड से। एक बार जब आपको इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम मिल गया तब आप उसके बाद कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन किसका किससे करेंगे, डोमेस्टिक इनकम आपको पता है और डोमेस्टिक से आपको नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है। तो नेशनल इनकम को और क्या कहते हैं, NNP@FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और आपके पास मिला क्या है आपको इनकम मेथड की हेल्प से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिला है। तो अब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो आप देखेंगे पहला यहाँ पर N और N सेम है, दूसरा N है और यहाँ पर NDP@FC में D है। N क्या इंडिकेट करता है, नेशनल, और D क्या इंडिकेट कर रहा है, डोमेस्टिक। तो यदि हम अपने डोमेस्टिक को अपने नेशनल से कन्वर्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो हमने जो है मेरे फर्स्ट वीडियो में हमने कन्वर्जन सीखा था, वहाँ पे हमने फार्मूला सीखा था कि यदि हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यदि हम NDP@FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो ये तो था ओवरऑल फार्मूला कन्वर्जन करने के बाद, जिससे कि आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर पाएंगे इनकम मेथड से। तो चलिए ये जो हमने फार्मूला समझा, अब इसी को हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप नीचे देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, पर्टिकुलर्स गिवन है और रुपीज़ इन करोड़ में आपको अमाउंट गिवन है। ठीक है, देखिए क्या क्या गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, वेजेस एंड सैलरीज है, नेट एक्सपोर्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है। तो आप क्वेश्चन के आइटम्स को देख करके पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकम मेथड जो है वो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वेजेस एंड सैलरीज है, रेंट है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है। इससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो आइटम है ये कौन से फॉर्मूले में होते हैं, इनकम मेथड में होते हैं। तो हम यहाँ पर इनकम मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन सभी आइटम्स को ऐड करना है, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऐड करना है। तो हमने देखा कि इनकम मेथड में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं जिससे हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है, NDP@FC। तो हम देखिए सोल्यूशन में भी यही काम करेंगे। सोल्यूशन में भी हम क्या काम करेंगे कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था 3 आइटम्स को ऐड करना है। तो पहला आइटम क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देख रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना गिवन है, 800 रुपीज़ करोड़। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करना है। तो आपने देखा था ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या क्या चीज़ों को ऐड करते थे, रेंट को ऐड करते थे। देख लीजिए यहाँ पे रेंट गिवन है और 200 रुपीज़ गिवन है यहाँ पे, ठीक है, करोड़ में। दूसरा है कि आपको और क्या क्या चीज़ें गिवन है, रेंट हो गया, रॉयल्टी यहाँ पर है नहीं, और प्रॉफिट है,
तो प्रॉफिट कितना है 300 है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। और फिर इंटरेस्ट गिवन है तो हमने इंटरेस्ट 100 ऐड कर लिया। ठीक है, अब हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और ऑपरेटिंग सरप्लस को ले लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे मिक्स इनकम नहीं है, इसलिए हम मिक्स इनकम को छोड़ देंगे, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, और आपने देखा कि हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि वेजेस और सैलरीज को हमें तब लेना है जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन था, इसीलिए हमने वेजेस एंड सैलरीज को बेटा नहीं लिया। याद रखिएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन होगा तब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही लेंगे, वेजेस और सैलरीज को नहीं लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे भी नहीं लेंगे। और इन केस अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं होता तब आप यहाँ पर वेजेस और सैलरीज को भी लेते और एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो उसको भी अप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन था तो हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ले लिया। साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम्स जैसे कि रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट गिवन था, इसको इन दोनों आइटम्स को ऐड कर लिया और हमें क्या मिला, ₹1400 करोड़। हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई, 1400 करोड़ आ गई। ठीक है, मतलब NDPAT-FC 1400 करोड़ हमारा आंसर आ गया। जब एक बार हमें डोमेस्टिक इनकम पता चल गई, NDPAT-FC फाइंड आउट हमने कर लिया, तो अब हम कन्वर्जन करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना था, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को NNPAT-FC कहते हैं। तो अब देखिए हम NNPAT-FC को कन्वर्ट करेंगे NDPAT-FC से। तो आप देखें NNPAT-FC और NDPAT-FC में अगर हम देखें तो सारी चीज़ें कॉमन हैं, केवल NNPAT-FC में मिडिल वाला जो है N है और यहाँ पर मिडिल में D है, यही चीज़ें हैं जो अलग है, और तो सब बेसिकली सेम है। यहाँ पर पहला N है, वहाँ पर भी पहला N है, यहाँ बीच में N है, वहाँ पे D है, मतलब ये अलग अलग है। प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो आपने फॉर्मूला देखा था कि डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, प्लस NFIA करते हैं, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं। तो यही करेंगे हम NDPAT-FC में प्लस NFIA कर देंगे। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे NFIA गिवन है, यस गिवन है। कितना गिवन है, -20 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 1400 करोड़ में -20 कर देंगे। ठीक है, और एक बार जब हमने उसमें -20 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1380, मतलब 1380 करोड़ रुपीज़ आपका आंसर आ गया। तो ये था कि हम इनकम मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन। अभी हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से नेशनल इनकम मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आ जाए। तो बेटा देखिए, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करना है। और आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस को आपने देखा था, फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। यदि हम इन आइटम्स को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चेंज नज़र आ रही हैं, है ना। तो देखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं भाई। यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है कि अभी हमें एक मेथड और पढ़ना है, वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। लेकिन यहाँ पे आप जानें कि वैल्यू एडिड को पता करने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में यदि हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को, ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है हमारा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में यदि हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, GDP@MP मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, GDP@MP। अब GDP@MP में यदि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और वेजेस और सैलरीज को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये तो मैंने बता दिया। आप भी सोचेंगे मैम ने कहाँ से किन किन चीज़ों को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि वैल्यू एडिड मेथड में आपको पढ़ाया जाएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में यदि इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, GDP@MP मिल जाता है। ठीक है बेटे, GDP@MP। तो आप देखेंगे कि आपको इनकम मेथड के
थ्रू GDP एट MP तो नहीं मिलता है, आपको डोमेस्टिक इनकम मिलती है, मतलब NNP एट FC मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको GDP एट MP मिल गया, तो आप कन्वर्जन करेंगे। आप कन्वर्जन क्या करेंगे कि आपको GDP एट MP पता है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, NDP एट FC पता करना है, ठीक है। तो NDP एट FC को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और राइट हैंड साइड में आप किसको लिख देंगे, लिख देंगे GDP एट MP को। और GDP एट MP किसके बराबर है आपके लिए, यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर GDP एट MP लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने लिख रखा है वहाँ पर आपका होगा NDP एट FC। और फिर आप कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन करने पे आपको देखने को मिलेगा कि आप वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सैलरी एंड वेजेस। अगर आप इनको माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 24,000 करोड़। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है आप उसी ही तरह अपने क्वेश्चंस को लगाइए, सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे आज हम अपना ये सेशन ख़त्म करेंगे बेटे। थैंक यू।